सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरु के चरण में प्रणाम, साहब दीदी के चरण में प्रणाम, उपस्थित सभी भाई बहन के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार। आज महादेव गुरु की असीम दया से आज भिट्री गांव में शिव गुरु पर चर्चा में हम सभी भाई बहन उपस्थित अपने गुरु महागुरु शिव गुरु की परिचर्चा में आज सच में हमारा आपका सौभाग्य है कि हम आप जिस बाबा को सदियों से हम आप पूजा पाठ करते थे और आज वही बाबा हम आपके गुरु हैं। और कमाल की बात कि हम आप उनसे रिश्ता बनाने के लिए हम आपको साहब श्री मात्र 3 सूत्र बतला है। और अभी हमारे भैया भी कहे कि शिव चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, शिव गुरु की चर्चा क्या है। यह बहुत ही मूल बात है दीदी कि आज शिव गुरु की चर्चा, आज शिव गुरु की चर्चा नहीं होती तो आज हम आप यहाँ नहीं होते। आज महागुरु की बात करने के लिए हम आप उपस्थित है। क्यों उपस्थित है? क्योंकि आज एक एक व्यक्ति के जीवन में गुरु चाहिए। हम लोग जानते थे कि गुरु होते हैं, लेकिन यह नहीं जानते थे कि गुरु कैसा होना चाहिए। आज हमारे साहब श्री बताए कि शिव गुरु है और उनको अपना गुरु बनाइए। और जब उनको अपना गुरु बनाए तब समझ में आया कि सच में गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु जीवन में क्यों होना चाहिए। और सच में दीदी आज हम आप शिव को गुरु बना करके हम आप अभी बहन बोली है ना, भैया बोल रहे थे बार बार कि बहन बीए पढ़ी हुई है लेकिन वह बहन अनपढ़ है, कुछ भी नहीं जानती है। और उनकी भाव को देखिए, उनकी चर्चा को देखिए। क्योंकि जो भी भाई बहन अपने गुरु की बात करते हैं इस मन से, वो अपने गुरु की मन से गुरु की बात करते हैं। क्योंकि हमारे गुरु शिव है और यहाँ चर्चा करने का भी उद्देश्य वही है कि एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बना ले। क्योंकि जानते सब है, कहे साहब कि राजा से रसोईया तो को पता है कि शिव गुरु है, लेकिन मात्र नाम की घोषणा से हम आप उनके शिष्य नहीं हो सकते हैं। अभी सारे जगह लोग जानते हैं कि शिव गुरु है। और आज चर्चा के माध्यम से जिनको इच्छा होता है कि हम चर्चा करावे और हम आप यहाँ उपस्थित होते हैं, तो हमारा आपका चर्चा कराने वाले भैया का जो भी उद्देश्य हो, उनका भी जानकारी नहीं है तभी वो कुछ बोल देते हैं। लेकिन उनका भी यही प्रयोजन होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव की चर्चा हो और एक एक व्यक्ति उनसे रिश्ता बना ले। वह शिव सबके गुरु है, एक एक भाई बहन वह शिव से जुड़ जाए और उनके जीवन में कल्याण हो जाए। हमारे साहब शिव को गुरु बना करके हम आपके बीच यह सूचना दिए कि शिव जगत गुरु है, शिव जन जन के गुरु है, आइए शिव को अपना गुरु बनाए। यह कहने का तात्पर्य साहब का आज हम लोग को समझ में आ रहा है कि साहब आज नहीं बताते। क्या हम आप जानते कि शिव गुरु है? नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र की पन्नों में छिपा हुआ है कि शिव गुरु है, लेकिन कोई बताया नहीं कि एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना सकते हैं। और आज हमारे साहब श्री लोगों के बीच यह रख दिए, आज यह नजराना परोस दिए आज शिव की शिष्टता कि आज एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना करके अपना जीवन को सुंदर बनाए। और अगल बगल पड़ोसी, अभी बोल रहे थे हमारे भैया कि हम लोग चर्चा में आते हैं लेकिन पड़ोसी को पता नहीं रहता है कि शिव गुरु की चर्चा है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि यह चर्चा कराने का प्रयोजन ही है कि हमारे सभी भाई बहन चर्चा में आवे और देवादिदेव महादेव को बाबा के रूप में जानते हैं। और वही बाबा हमारे गुरु भी है, सबके गुरु है। क्योंकि एक एक व्यक्ति उनको अपना गुरु बना सकते हैं। और साहब एक चर्चा सुन रहे थे, साहब बोल रहे थे कि महागुरु महादेव वह इतने कमाल के गुरु है क्योंकि वह शर्त रखे ही नहीं, क्योंकि और यह गोपनीय मंत्र रखे ही नहीं, क्योंकि 4-5 शिष्य तो नहीं बना सकते है ना कि गोपनीय रहेगा। वो तो विश्व के गुरु है, वह जगत के गुरु है, एक एक व्यक्ति उनको गुरु बना सकते हैं।
तो शर्त कैसे रखेंगे, बंधन कैसे रहेंगे, वह मंत्र को गोपनीय कैसे रखेंगे। आज हमारे साहब लोगों के दिल में शिव को स्थापित कर दिए, मात्र यह सूचना देने से कि आप शिव से रिश्ता बना लीजिए। हम लोग रिश्ता बनाइए शिव से, क्योंकि हम लोग शब्द में है कि शिव मेरे गुरु है, वह नाम के गुरु है, काम के गुरु है, नाम के नहीं है। नाम के गुरु होते तो आज यहाँ चर्चा में हमारे बारिश में नहीं आते, क्योंकि वह गुरु काम के है। जिसके मन में थोड़ा भी भाव होगा कि मेरा महादेव है मेरा, तो वह उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी बंधन नहीं तोड़ सकता है। और आज हमारे गुरु शिव, आज सच में आज हम आपके हो रहे हैं। हमारे साहब दीदी की दया है, हमारे साहब दीदी की ऊर्जा है कि हम आप यहाँ तक आ जाते हैं। तो हम आप शिव को अपना गुरु बना करके लोगों को दिल में शिव को स्थापित करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें। एक एक व्यक्ति को घर घर में जाके सूचना दीजिए। आप चर्चा कराते हैं या बताने जाते हैं, लोगों को सूचना दीजिए। सभी को मालूम होना चाहिए कि शिव गुरु की चर्चा हो रही है, सबों को जानकारी होना चाहिए कि यह चर्चा क्यों होती है और वहां जाने से क्या परिणाम मिलेगा। आप जानते हैं आज शिव को गुरु बना करके लोगों को दिल में आज यह चमत्कार ऐसा ऐसा हुआ कि एक शब्द नहीं है कि हम आप बता सकते हैं, चर्चा में समय नहीं है हम आपके पास। ऐसा ऐसा घटना सुनिएगा तो आपका दिल दहल जाएगा। ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ लोगों को दिल में शिव को गुरु बना करके, और उसका घर का ऐसा दिशा बदल गया, ऐसा परिणाम मिला कि बहन लोग जब बोलती है तो रूह कांप जाता है कि इतने कमाल के गुरु हमारे आपके जीवन में शास्त्र के पन्नों में थे, लेकिन कोई नहीं बताया। आज धन हमारे साहब श्री हरिनानंद दीदी नीलम आनंद ने अपनी खून से यह शिव की शिष्टा को सींची है। तो हम आप ईमानदारी से अपने महादेव का काम करें, महादेव की बात करें, लोग तक इतना सूचना दे कि आप थोड़ा भी अपने गुरु के लिए चलिए, क्योंकि नाम के शिष्य हो गए लोग और घर में बैठे हुए इसे परिणाम नहीं मिल सकता है। जितने भाई बहन हैं हम आप यहाँ उपस्थित सबों को साप्ताहिकी में जाकर के सूचना दीजिए और कहिए कि सच में हम आप अपना जीवन को धन बनाना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने समाज को सुंदर बनाना चाहते हैं। तो हम आप उनको जा करके कहे कि शिव की शिष्टा में मात्र नाम की घोषणा से शिव गुरु नहीं होते हैं। हम आप उनकी दया चाहते हैं तो लोगों से गप करिए, लोगों के बीच जाइए, लोगों से गप करिए, अपने गुरु के बारे में बताइए कि शिव गुरु आपके भी हैं। और जैसे ही हम आप दूसरे को बताते हैं तो वह समझे ना समझे, लेकिन मेरा मन समझने लगता है कि मेरे गुरु महादेव है। तो गुरु की दया से गुरु चर्चा करने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे आपके गुरु शिव एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए इस मंच से भी। और जहां हम लोग आए हैं, जिस प्रयोजन यहाँ शिव गुरु की चर्चा हो रही है, यह प्रयोजन भी यही है कि शिव जन जन के गुरु हो जाए। और हम आप जानते हैं आज मानव की मानवता सच में आज खो गई है। आज दिल दहलाने वाली बात है कि जब हम उज्जैन का कहानी सुने कि एक 12 साल की लड़की और 8 किलोमीटर पैदल चल रही है और अगल बगल दोनों तरफ से लोग देख रहे हैं और उस बच्चा को कोई नहीं पकड़ रहा है। और देखिए एक मंदिर से पुजारी, मेरा अभी भी रूह कांप रहा है कि एक मंदिर से पुजारी निकलते हैं और अपना जो गमछा ओढ़े रहते हैं बच्चे को शरीर पर रख देते हैं। आज मानव की मानवता कहाँ चली गई दीदी? पूजा पाठ तो बहुत हो रही है, लेकिन आज मानव की मानवता खो गई है। आज लोग के दिल में पता नहीं क्या सोचते हैं, यह सोच के घृणा हो रही है कि हम आप मानव तो है ही नहीं। आज सच में मानव बनने का मौका मिला। हमारे साहब श्री आज यह जो विधा दिए कि शिव गुरु है, आज सच में आज सुन के आज लगता है कि काश मेरे साहब इससे पहले हम लोग को बताए रहते तो हम लोग भी मानव बनने की स्थिति में खड़ा रहते। कि सच में हम लोग मानव नहीं है, एक दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के दुखी में देख के आप खड़ा है, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम आप पे लालत है कि हम लोग कहीं से मानव नहीं है। तो आज मानव का यही स्थिति है। आज मानव का मानवता खो गई है। घर घर में प्रेम, बाल बच्चे को हम लोग देखते हैं संस्कार
बताइए, संस्कार दीजिए, बच्चे को बताइए कि शिव गुरु है, उनसे रिश्ता बनाइए, उनसे जोड़िए, उनको बताइए नमः शिवाय करो, उनको कहिए कि दया मांगिए, उसका चेतना बदलेगा। जब आप शिव गुरु से जोड़ेंगे अपने बच्चे को, अपने परिवार को, तो हम लोग मात्र चर्चा में चले आएंगे, इससे कल्याण नहीं हो सकता है। हम लोग अपने परिवार में भी लोगों को बताएं, समाज में भी बताएं। लोगों का चेतना आज पाषाण से भी नीचे चला गया है, पत्थर में भी चेतना है, लेकिन आज मनुष्य में चेतना नहीं है। आज सच में बहुत दुख की बात है जो घटना हो रही है आज। इसीलिए हम आप 80 की शिक्षा में भी हम लोग सचेत होके चले, लोगों को ऐसा बताएं कि लोगों के दिल पे छाप छुड़े, अपने गुरु के बात बताएं और लोगों को अच्छे बानी, अच्छे परिचय दे, क्योंकि शिव की शिष्टा यह एक दर्पण है। हम आप जो बोलते हैं ना, या मन से हम में होनी चाहिए वह बात, तब जाके दूसरे पर लागू होता है। इसीलिए हम आप यह शिव की शिष्टा को लेकर के दूर दूर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सबको यह मौका मिला। आज हम लोग सच में साहब दीदी का ऋणी है कि हम आपके जीवन में साहब दीदी आए और शिव गुरु के बारे में बताएं, और आज हम आपको यह मौका मिला, क्योंकि यह मौका के लिए देवी देवता ललाहित है। जो हम आपको मौका मिला, इसके लिए देवी देवता ललाहित है। आज बड़ी सौभाग्य है हमारा आपका कि शिव गुरु जीवन में मिले दीदी। इस जीवन में हम आप महादेव का काम कर लीजिए, महादेव से सटे रहिए, हमारा आपका कल्याण हो जाएगा और यह विश्व का भी कल्याण होगा। हम आप यह झंडा अंतिम सांस तक लहराएंगे, अपने साहब दीदी के सपना पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग महादेव का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों के चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।